आपके चैनल सक्सेस मेनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने लेक्चर लिया था आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसी का अगला जो पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट था, उसे आज हम लोग यहाँ पर खत्म करेंगे। आज ही खत्म हो जाने के बाद आपको इसके पीडीएफ भी आपके डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें स्टार्ट करने से पहले और लाइव वीडियो को देखें, पूरा देखिए। कल हमने क्या पढ़ा था, एक बार कल का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि जो भूगर्भ शास्त्री स्वयं थे, उनके द्वारा हमारी जो पृथ्वी की परतें हैं वो 3 भागों में विभाजित की गई। पहली परत कौन सी थी आप लोगों की स्वयं द्वारा? सियाल मतलब SI फॉर सिलिकॉन, AL फॉर एल्यूमिनियम। दूसरी परत उन्होंने बताया सीमा, और तीसरी परत बताई निफे। सीमा में आपने देखा SI सिलिकॉन के लिए, MA मैग्नीशियम के लिए यूज किया जाता है, और निफे में NI फॉर निकल और Fe फॉर आयरन। तो कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक परत पर निम्न में से कौन सी धातु मिलती है, निकल, सिलिकॉन या मैग्नीशियम? तो आपका आंसर क्या होगा? निकल। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो कल हमने ये पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा कि जो मॉडर्न भूगर्भ शास्त्री थे, आधुनिक भूगर्भ शास्त्री थे, उनके अनुसार पृथ्वी की 3 परतें ही हैं, लेकिन उनका नाम क्या है? क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर को क्या कहते हैं? क्रस्ट को हमने पढ़ा भूपर्वती, मेंटल को हमने पढ़ा भूप्रवाल, और कोर को हमने पढ़ा, कोर भी बोलते हैं और क्रोड भी बोलते हैं। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ फैक्टर्स भी हमने कल डिस्कस किए थे, जैसे तापमान में क्या परिवर्तन होता है जब पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो हमने देखा कि हर 32 मीटर पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप में परिवर्तन होता है। 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ता है। इसी प्रकार हमने देखा कि चट्टानों का जो घनत्व है वो भी ऊपरी परत से आंतरिक परत तक या बाहरी परत से आंतरिक परत तक जाने पर बढ़ता है, और दाब में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। फिर हमने पढ़ा था कि सियाल के ऊपर ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। सियाल परत के ऊपर कौन सी चट्टानें होती हैं? ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं। और सीमा के ऊपर कौन सी चट्टानें होती हैं? बेसोल्ट व ग्रेव चट्टानें। इतना कुछ पढ़ने के बाद आज हम देखिए क्या पढ़ते हैं। आज लास्ट जो हमारा सेकंड पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा अब तक। ओके, आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारी क्रस्ट है, मेंटल और कोर है, ये कितनी फैली हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए डायग्राम आपके सामने है। क्रस्ट सबसे बाहरी लेयर तो क्या बोला जाता है? क्रस्ट बोला जाता है। आउटर लेयर को क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। तो इस क्रस्ट के अंदर आप देखेंगे ये क्रस्ट जो होती है आपकी, ये कहां तक फैली हुई है? ये 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक जो परत फैली हुई है, आउटर लेयर जो है वो कितनी है? 34 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक की जो परत फैली हुई है उसे हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर, ठीक है, 100 से लेके 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर तक जो परत फैली हुई है वो कौन सी परत है? वो परत है आपकी मेंटल, जिसको बोलते हैं भूप्रवाल। 34 से लेके 100 तक कौन सी है? क्रस्ट है। 100 से लेके 2900 किलोमीटर तक कौन सी है? मेंटल है, जिसे भूप्रवाल भी कहते हैं। और फिर कोर जो है आपकी वो 2900 से लेके 63, ठीक है, 6380 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसे आप लगभग 6400 किलोमीटर भी कह देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी पढ़ते हैं आप लोग? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, ठीक है, या 6380 किलोमीटर। इसको एग्जैक्ट हम वैल्यू याद कर सकते हैं, वरना 6400 किलोमीटर आप लोग याद रखते हैं कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 6400 किलोमीटर। इसमें कोई दिक्कत आपको? तो आप देख रहे हैं कि ऊपरी परत 34 से 100, 100 से 2900 और 29 से 6380 या 6400 किलोमीटर तक आपकी ये परतें फैली हुई है। 34 से लेके 6400 किलोमीटर। और 6400 किलोमीटर क्या है आपकी? देख देते हैं यहाँ पे, पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है आपकी दोस्तों? 6400 किलोमीटर या 6380 किलोमीटर, एग्जैक्ट वैल्यू आपकी। इतनी बात आपको याद रखनी है।
ठीक है। औसत घनत्व आपने लोगों ने कल पढ़ा था क्लास में 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात के बाद अब हम देखते हैं इसमें कुछ नई चीजें जो हमें पढ़नी है। वो है आपका मोहो डिसकंटिन्यूटी, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी और लेमन डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। देखिए बहुत ही आसान सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए कोनार्ड असंबद्धता, सबसे पहली बात जो आपको पढ़नी है वो क्या है, ठीक है। स्टार्टिंग आपकी कहां से होती है, अपर और लोअर, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट कोनार्ड, ठीक है। लोअर क्रस्ट अपर मेंटल मोहो, अपर मेंटल और आउटर कोर गुटनबर्ग, आउटर कोर और इनर कोर लेमन। फिर से देखिए आउटर क्रस्ट और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट कोनार्ड, लोअर क्रस्ट अपर मेंटल मोहो, ठीक है। लोअर मेंटल आउटर कोर गुटनबर्ग, आउटर कोर और इनर कोर लेमन। ये क्या होती है आपकी असंबद्धता होती है जो मैंने बता दिया। आप चाहें तो मैं इसको साइड में लिख सकता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं इतने हिस्से को, आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए तब तक। देखिए एक बार इसको आप एक कॉलम बना के लिख लीजिए जिससे आप लोगों को याद रहे आसानी से। सबसे पहले कोनार्ड, कोनार्ड क्या होती है, कोनार्ड को आप कहेंगे अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। दिख रहा है सभी बच्चों को, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, ठीक है, सभी को दिख रहा है ना। देखिए मोहो, मोहो कहां बताया था आपको, बोलिए, साथ साथ बोलते रहिए जहां भी बैठे हैं आप लोग। मोहो असंबद्धता कहां बताई थी आपको, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। हिंदी मीडियम वाले इसको भूकर पट्टी और भूकरवार बोल के लिख सकते हैं अपने इसमें, ठीक है। तीसरी हमने पढ़ी थी गुटनबर्ग, कौन सी, गुटनबर्ग। तो गुटनबर्ग के बारे में आपने क्या पढ़ा कि आपका देखिए लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, ठीक है, लोअर मेंटल एंड आउटर कोर। लास्ट आपने पढ़ा लेमन, लेमन असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले लोग, से इसको ध्यान रखेंगे। लेमन असंबद्धता क्या होती है, आउटर कोर एंड इनर कोर की। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया, आउटर कोर इनर कोर और ये सब आपको जो मैंने आपको समझाई ये चीजें, कौन सी लेयर कहाँ तक फैली हुई है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, औसत घनत्व कितना होता है, ठीक है। कल के लेक्चर में भी हमने इसके बारे में बहुत सी चीजें पढ़ी थी। तो ये हमारा जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसका ये पार्ट जो है वो खत्म होता है। अब कल हम एक नया लेक्चर लेके आएंगे, इसमें आप लोगों को एक नया टॉपिक लेके स्टार्ट करेंगे। आज आप लोगों को इतना ही करना है, देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा हर चीज को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो भाई देखो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और अगर कोई चीज समझ में ना आई हो कमेंट में जाके आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जिस चीज की में लेकर आपको थोड़ी सी शिकायत होगी उसको दूर किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए और हर जानकारी इस चैनल से रिलेटेड आप लोगों को वहाँ पर उपलब्ध है। तो आज के लिए नहीं, थैंक यू।